So hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about salary just after passing BSc नर्सिंग। जब आप BSc नर्सिंग कर लोगे तो आपका पे स्केल क्या होगा, या फिर आप GNM कर लेते हो तो आपको पे स्केल क्या होगा। तो अगर आप BSc नर्सिंग करने के बाद एज अ फ्रेशर कहीं ज्वाइन करते हो, तो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने में अगर आप किसी प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे वो आप क्लिनिकल में करते हो या फिर आप टीचिंग में करते हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 18,000 से होगी एंड 25,000 तक होगी। वो आपकी वैरी करती है आप कहाँ जॉब कर रहे हो। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो वो आपको 23,000 तक पे कर सकता है एज अ फ्रेशर। अगर कहीं अच्छे डिपेंड करता है वो कॉलेज टू कॉलेज, वो आपको कितना पे कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे, चाहे आप क्लिनिकल में चले जाओ चाहे आप टीचिंग में चले जाओ, आपको दोनों तरफ आपका इंटरव्यू होगा। जो आपकी सैलरी होगी एज अ फ्रेशर वो आपकी 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में ही होगी। बट अगर आप BSc नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो और आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस देते हो और वो आपको क्लियर हो जाता है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी एज अ फ्रेशर वो 72,000 टू 80,000 के बीच में होगी। 72,000 से 80,000 के बीच में होगी BSc नर्सिंग करने के बाद, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हो तो। और 2 साल के बाद वो आपकी 90,000 से 1 लाख के बीच में हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। अब मैं बात करती हूँ अगर BSc नर्सिंग के बाद आप MSc नर्सिंग करते हो तो आपके जो पे स्केल होता है वो क्या रहेगा। अगर आपने MSc नर्सिंग कर ली तो MSc नर्सिंग करने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो गवर्नमेंट, चाहे फिर आप नर्सिंग कॉलेज में आप नर्सिंग ट्यूटर लगते हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर लगते हो। तो अगर आप MSc नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर लगते हो तो भी आपका जो ग्रेड पे रहता है वो 7th रहता है ना, आपको जो सैलरी मिलती है वो उसी के अप्रॉक्स मिलेगी आपको 70,000 टू 80,000। अगर आप MSc नर्सिंग करने के बाद भी नर्सिंग ऑफिसर लगते हो तो, क्योंकि अगर आपको क्लिनिकल्स ही करने हैं तो आप MSc नर्सिंग चाहे करो चाहे ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज BSc नर्सिंग के बाद भी आप गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो और MSc नर्सिंग के बाद भी आप BSc नर्सिंग के ही बेस पे क्लिनिकल का गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और सैलरी आपकी वही रहेगी 70,000 से 80,000 के बीच। बट अगर आप MSc नर्सिंग करके आप टीचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो या आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग कॉलेज में लगते हो, तो आपकी सैलरी होगी वो 9th ग्रेड पे रहेगा और आपकी सैलरी 90,000 के अबव रहेगी एज अ फ्रेशर। BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग करी, करते ही आपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा, आप किसी अच्छे नर्सिंग कॉलेज में चले गए, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 9th ग्रेड पे से आपकी 90,000 अबव रहेगी लगते ही। तो ये सैलरी क्राइटेरिया है BSc नर्सिंग करने के बाद का और MSc नर्सिंग करने के बाद का। जो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आता है मैम इसमें स्कोप है या नहीं है या क्या सैलरी मिलती है, तो उस सब का रिप्लाई है ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।